23 अक्टूबर से सीएम योगी का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा। दीपोत्सव विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा बैठक, व्यवस्थाओं का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। यूपी के अस्पतालों में डेंगू जैसे लक्षण वाले 400 मरीज भर्ती, सभी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव, डॉक्टर ने दी चेतावनी। बांदा में बिजली विभाग के वर्कशॉप में मजदूरों की जान से खिलवाड़, कर्मचारियों के पास न हेलमेट न सेफ्टी शूज की सुविधा, लापरवाही पर जवाब देने से भागते नजर आए बड़े अफसर। मेरठ में अवैध साबुन बनाने के दौरान धमाका, पूरी बिल्डिंग हुई दरअफशाई, 4 की मौत, 8 से ज्यादा घायल। आगरा में चोरी करने पर युवक की बेरहमी से पिटाई, पेड़ से बांधकर ग्रामीणों ने पीटा, पिनाट के बाजरा खरीद केंद्र का मामला। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ, जहां मुख्तार अंसारी की बेटी की आज कोर्ट में पेशी। कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी की लखनऊ कोर्ट में पेशी है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में अब्बास अंसारी पेश होगा। चित्रकूट जेल में गैर कानूनी ढंग से पत्नी से मुलाकात की थी। मामले में अब्बास अंसारी पर दर्ज केस में आज सुनवाई भी है। मुख्तार अंसारी के बेटे की आज कोर्ट में पेशी है। कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी की लखनऊ कोर्ट में पेशी है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश होगा अब्बास अंसारी। चित्रकूट जेल में गैर कानूनी ढंग से पत्नी से मुलाकात की थी। मामले में अब्बास अंसारी पर दर्ज केस में आज सुनवाई भी है। मुख्तार अंसारी के बेटे की आज कोर्ट में पेशी। कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी की लखनऊ कोर्ट में पेशी है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में पेश होगा अब्बास अंसारी। चित्रकूट जेल में गैर कानूनी ढंग से पति से मुलाकात की थी। ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, मुख्तार अंसारी की बेटी की आज कोर्ट में पेशी है और इसके साथ ही चित्रकूट जेल में गैर कानूनी ढंग से पति से मुलाकात भी की थी। बिल्कुल, आपको यहाँ बता दूं कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जो है आज यहाँ लखनऊ में पेशी हुई है और यहाँ जो कासगंज जेल में ये बंद थे तो अब्बास अंसारी, तो उन्हीं के उसमें जो है यहाँ पे पेशी के हुए आए हुए थे और चित्रकूट जेल में रहने के दौरान जो है गैर कानूनी ढंग से जो है पत्नी से मुलाकात करने के मामले में उनको आज यहाँ सुनवाई हो रही है और कोर्ट ने क्या अभी फैसला दिया ये आने वाले वक्त अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कलह बढ़ती जा रही। सपा के कई नेताओं की आज कांग्रेस में ज्वाइनिंग है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ज्वाइनिंग करा रहे हैं। विपक्ष की इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी शामिल है। इंडिया गठबंधन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं तो कहीं गठबंधन नहीं, सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेंगी। समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी बीजेपी को 80 सीटों पर हराएंगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस का गठबंधन जनता के साथ है। 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी है। सपा कांग्रेस में कलह के बीच अब मैदान में भाजपा कूदी है। वहीं राकेश त्रिपाठी ने कहा कि इंडिया गठबंधन एक अनैतिक गठबंधन है। समय से पहले दम तोड़ेगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर गंभीर सवाल है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कलह बढ़ती जा रही है। सपा के कई नेताओं की आज कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई है। विपक्ष की इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी शामिल हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आशिफ बेग फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशिफ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कलह बढ़ती ही जा रही है, वहीं सपा के कई नेता आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं।
जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो है राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई है और इंडिया गठबंधन बनाकर बीजेपी को हराने के लिए सभी नेता भी एकजुट हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कदम बढ़ रही है, ऐसे में जो है इंडिया गठबंधन का यूपी में जो है गठबंधन पर लोग अब जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सपा के कई नेताओं की आज कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई है और साथ ही साथ जनसंघ के कई नेताओं की भी ज्वाइनिंग प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कराया और अजय राय ने सीधे तौर पर निशाना भी साधा कि अब यूपी में पूरी तरह से बीजेपी फेल हो गई। वहीं एक सवाल के जवाब में आशिफ, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे रामपुर से, जहां बहुचर्चित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश, अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई गई। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज करवाया था। आजम खान को 7 साल की सजा, तजीम फातिमा को 7 साल की सजा, इसके साथ ही अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। बहुचर्चित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश है, अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई गई है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज करवाया था। आपको बता दें, आजम खान को 7 साल की सजा, इसके साथ ही तंजीम फातिमा को 7 साल की सजा और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। बहुचर्चित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश, अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, बहुचर्चित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई गई है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि बहुचर्चित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के जो है 4 साल से मामला जो है पेंडिंग में था और आज यहाँ पे सुनवाई हुई है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में और यहाँ पे जो फैसला आया है तो इसमें कई मुकदमे अलग अलग धाराओं में दर्ज थे, जिसमें अधिकतम जो है सजा जो 7 साल की थी। तो इस वजह से जो है इनको 7 साल की सजा जो है यहाँ पे सुनाई गई है। और ये इसमें 3 लोग हैं, आजम खान है और उनकी बेटा है और उनकी पत्नी है, जो यहाँ से सीधे उनको जो है कोर्ट से ही जेल भेज दिया जाएगा। और ये जो शिकायत थी ये भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिससे जो सुनवाई हुई है और आज यहाँ पे फैसला है। जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। न्यायालय ने 7 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है मैक्सिमम जो है, और अन्य अपराधों में भी सजा सुनाई है। कुल मिला के 50,000 रुपया जुर्माना अगर सबका टोटल मिलाया जाए और 7 वर्ष की अधिकतम सजा। अगली खबर का रुख करेंगे रायबरेली से, जहां गीता नर्सिंग होम पर प्रसूता की मौत का मामला। ऑपरेशन के बाद बच्चा की मौत, अब बच्चा स्वस्थ है। ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद प्रसूता की मौत हुई। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कैनाल रोड स्थित गीता नर्सिंग होम का मामला बताया जा रहा है। तो खबर रायबरेली से है, जहां गीता नर्सिंग होम पर प्रसूता की मौत का मामला। ऑपरेशन के बाद बच्चा की मौत, बच्चा स्वस्थ। ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद प्रसूता की मौत हुई। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कैनाल रोड स्थित गीता नर्सिंग होम का मामला बताया जा रहा है। खबर रायबरेली से है, जहां गीता नर्सिंग होम पर प्रसूता की मौत हो गई है। ऑपरेशन के बाद आपको बता दें प्रसूता की मौत हो गई, जबकि बच्चा स्वस्थ है। ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद प्रसूता की मौत हुई है। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कैनाल रोड स्थित गीता नर्सिंग होम का मामला बताया जा रहा है। रुक करेंगे लखनऊ से अगली खबर का, जहां शहीद पथ पर बनेगा नौसेना का शौर्य संग्रहालय। 21 अक्टूबर को शौर्य संग्रहालय की आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आधारशिला रखेंगे। 23 करोड़ की लागत से शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा। संग्रहालय में नौसेना के रिटायर युद्धपोत का प्रदर्शन होगा। INS गोमती मिसाइल और अन्य का प्रदर्शन होगा।
शहीद पथ पर नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनेगा। 21 अक्टूबर को शौर्य संग्रहालय की आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आधारशिला रखेंगे। 23 करोड़ की लागत से शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा। संग्रहालय में नौसेना के रिटायर युद्धपोत का प्रदर्शन होगा। INS गोमती मिसाइल और अन्य का प्रदर्शन होगा। अगली खबर का रुख करेंगे आगरा से, जहां चोरी करने पर युवक को मारा। युवक को पेड़ से बांध कर पिटाई की है। ग्रामीणों ने चोर को पुलिस को सौंपा है। पिनाहट के बाजरा खरीद केंद्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां चोरी करने पर युवक को मारा गया है। युवक को पेड़ से बांध कर उसकी पिटाई की गई है। ग्रामीणों ने चोर को पुलिस को सौंपा है। पिनाहट के बाजरा खरीद केंद्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां चोरी करने पर युवक को पेड़ से बांध कर पीटा गया है। खबर आगरा से है, जहां चोरी करने पर युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया है। ग्रामीणों ने चोर को पुलिस को सौंपा है। पिनाहट के बाजरा खरीद केंद्र का पूरा मामला बताया गया है। खबर आगरा से है, जहां चोरी करने पर युवक को मारा गया है। युवक को पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की गई। ग्रामीणों ने चोर को पुलिस को सौंपा है। पिनाहट के बाजरा खरीद केंद्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के मुंटफर में हुई पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों के ट्यूबवेल का बिजली बिल माफ करने की घोषणा की थी। बिल तो माफ नहीं हुआ, मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके विरोध में किसान 23 अक्टूबर को आंदोलन में अपने मीटर उखाड़ कर अपने साथ लेकर आएंगे। सरकार किसानों की मांगे नहीं मान रही है, अब हमें निर्णय लेना पड़ेगा। सरकार, शासन और प्रशासन मनमानी पर उतर आए हैं। भी कान खोल कर सुनना, सिफारिश करवाता है राजस्थान से, हम उसकी बात मानते हैं। टिकैत साहब उसके ऑफिस में गए, बदतमीजी करने का काम करा उसने। पहला आंदोलन होगा 23 तारीख को, जिसके भी 12 पे मीटर है उत्तर प्रदेश में, सब अपने मीटर उखाड़ कर जाएंगे, जमा करेंगे। आंदोलन 23 तारीख से शुरू होगा। इस आंदोलन की अगुवाई, ध्यान से सुन लेना, इस आंदोलन की अगुवाई नरेश टिकैत करेंगे, जो इस खाप के चौधरी हैं। अगर वे शहीद होंगे तो दूसरी शहीदी में हम जाएंगे। एक टिकैत परिवार की शहीदी इस देश को चाह रही है, वो होगी। ये अब आंदोलन शुरू होगा इस बीजेपी के खिलाफ। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिद्धार्थनगर के भाजपा कार्यालय पर वोटर चेतना महाअभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस कार्यशाला के बारे में बताते हुए पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी और जिला प्रभारी राम जियावन मौर्य ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अभी प्रथम चरण में वोटरों को बढ़ाने का अभियान चलाया गया था। साथ ही अभी दूसरा अभियान 4 नवंबर से दिसंबर के आखिरी तक चलना है और ऐसे में यह कार्यशाला इसलिए आयोजित की गई है कि जो भी वोटर छूट गए हैं या जो भी युवा अभी 18 वर्ष की उम्र में पहुंचे हैं, उनका हर हाल में मतदाता पहचान पत्र बनाकर उन्हें वोटर बनाया जाए, ताकि वह अपने वोट का उपयोग कर सके। अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार चलाते हैं, तो नागरिकों का जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेते हैं 1 जनवरी 2024 को, उनको हम मतदाता बनाएं। तो मतदाता चारों तरफ से जो अर्हता रखते हैं वो बने। उस अभियान के अंग के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी इस वोटर चेतना महाअभियान के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उस अभियान को पूरा करने का काम कर रही है। 4 नवंबर से लेकर के लगभग पूरे दिसंबर महीने तक ये अभियान चलेगा भारत निर्वाचन आयोग का, जिसमें हम कोई नाम जो जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल पूरी हो रही है, वो नाम जुड़वा सकते हैं, या जो अब वहाँ नहीं रहते या जिनकी मृत्यु हो गई वो नाम कटवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में इस काम में भारत निर्वाचन आयोग का सहयोग करती है और एक भी
18 साल का जो वयस्क युवा है या युवती है, कोई भी मतदाता बनने से वंचित न रह जाए। कैसे उस अभियान को सफल बनाया जाए, कैसे सभी लोगों को मतदाता बनाया जाए, उसी की योजना रचना के लिए हम सभी आज जनपद सिद्धार्थनगर की बैठक कर रहे हैं। कानपुर देहात में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और यूपी सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने देहाती मार्ट का उद्घाटन किया। बता दें कि केंद्र और यूपी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है और इसी को लेकर कानपुर देहात में महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए जिला मुख्यालय में ये बाजार बनाया गया है और इस बाजार में रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली कई चीजों की दुकानें हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ 2 करोड़ महिलाएं ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थी, लेकिन आज के समय पर 9 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर खुद का बिजनेस कर रही हैं। – 2014 के बाद से, क्योंकि देश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो देश की महिला को आत्मनिर्भर बनाना ही पड़ेगा। वो महिला जो अपने पति के सामने, बेटों के सामने अपने खर्चे के लिए हाथ फैलाती थी, हमारे मंत्रालय ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हमारी दीदी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, खर्चा निकालने के बाद वो साल में 1 लाख बचत करें, लखपति बनाने का उद्देश्य कि वो महिला किसी के सामने हाथ ना फैला सके, स्वयं स्वावलंबी हो। आज माती के अंदर उन स्वयं सहायता समूह की दीदियों को दुकानें आवंटित की गई है और मुझे लग रहा है कि माती के अंदर कोई दुकानें तो है नहीं, कोई मार्केट नहीं है, ये अच्छा चलेगा और यहाँ से महिलाओं का एक प्रोत्साहन भी मिलेगा, जो भी आएंगे खरीदेंगे। स्वतंत्रता सेनानी राम सिंह के प्रपौत्र विकास चौधरी ने शहर के भाजपा नेता और उनके सहयोगियों से जान का खतरा बताते हुए अपनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। विकास चौधरी ने कहा कि बरसों पहले मेरे दादाजी ने अटलपुर थाना लोधा के अंतर्गत जमीन ली थी और इस जमीन से लगी भाजपा नेता और उनके सहयोगियों की भी जमीन है। जब मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूं तो उक्त लोग मेरी जमीन लेने वालों को धमकाकर जमीन न लेने की बात करते हैं। विकास चौधरी का कहना है कि मामले को लेकर अधिकारियों से शिकायत की गई है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि यदि निजी जमीन पर किसी अन्य का कब्जा है, भूमाफिया का कब्जा होता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में कांग्रेस पार्टी ने सहायक पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि एनएसयूआई कार्यकर्ता अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिए जाने को लेकर बीएचयू में शांति मार्च निकाल रहे थे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मार्च निकालने के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह ने अभद्रता करते हुए कहा कि भाग जाओ नहीं तो खाल खिंचवा लेंगे। मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने सहायक पुलिस आयुक्त से मुलाकात करके एएसपी प्रवीण सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अमृतपाल जो शहीद हुए हैं, अग्निवीर में वो भर्ती हुए थे, उनको शहीद का दर्जा ये सरकार नहीं दे रही है। उनका प्राइवेट एम्बुलेंस में जो पार्थिव शरीर है उनके घर पहुंचा दिया गया और वहाँ लोगों को बताया, उनके परिजनों को, कि अग्निवीर वालों को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये बात खुद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने भी ट्वीट की है। इसी को लेके एक पैदल मार्च था, शांतिपूर्ण मार्च था, जिसमें एसीपी प्रवीण कुमार सिंह अग्रेसिव हो जाते हैं और रस्सा लेके भारी पुलिस बल के साथ उन सारे छात्रों को रस्सा लेके रोकते हैं और कहते हैं कि बाहर नहीं निकलने देंगे। और प्रोटेस्ट बस इतना था कि एमएमबी गेट से बीएचयू गेट के बाहर आके समाप्त हो जाता। कोई ऐसी उपद्रव की बात नहीं थी, शांति से चल रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इतने मुकदमे ला दूंगा तुम लोगों पे कि जीवन में बाहर नहीं निकल पाओगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी वित्त लेखा संघ और एसबीआई की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव और एसबीआई के महाप्रबंधक अरुण कुमार साहू मौजूद रहे। भाइयों, बड़ा लक्ष्य है भारत सरकार का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बनाने का, और उत्तर प्रदेश ने उसी श्रृंखला में अपना भी लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी
के लक्ष्य को अचीव करना। वास्तव में हम सब जानते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि हमारी तिजोरी में $1 ट्रिलियन आ जाए। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि हमारी सामर्थ्य इतनी डेवलप हो, हम अपनी कैपेसिटी इतनी डेवलप करें, अर्थव्यवस्था को इस लेवल तक मजबूत करें और लोगों की सामर्थ्य डेवलप करें। इसका उद्देश्य ये है। जब बड़ा लक्ष्य होता है तो उसके लिए एफर्ट्स भी उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप होना चाहिए। जिस दिन से योगी सरकार आई है, आप महसूस करते होंगे कि उत्तर प्रदेश का परसेप्शन चेंज हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान सामने। आजम खान को सजा सुनाए जाने पर उन्होंने कहा कि आजम खान ने सत्ता के रसूख में कानून को अपने पैरों तले रौंदा है। पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटना जरूर है। आजम खान ने जो बोया था वही काट रहे हैं। सजा मिलने से सामान्य लोगों का कानून से भरोसा और मजबूत हुआ है। सजा समाजवादी पार्टी के लिए करारा तमाचा है। सपा को अब आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का संरक्षण बंद करना चाहिए। सत्ता के रसूख में आजम खान ने कानून को अपने बूटों तले रौंदा था, लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही है और आजम खान को आज अपने किए की सजा मिल रही है। एक पुरानी फिल्म का गीत है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। आज आजम खान को उनके तमाम कर्मों की सजा मिल रही है। डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस के आधार पर कोर्ट ने परीक्षण करके सुनवाई का अवसर देने के बाद आजम खान को सजा सुनाई है और आजम खान को आज सजा सुनाए जाने से लोगों का कानून में भरोसा और मजबूत होगा और समाजवादी पार्टी के लिए भी करारा तमाचा है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का संरक्षण करना अब। झांसी की टहरौली पुलिस ने अपहरणकर्ताओं पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि गाड़ी में कुछ बदमाश 2 लोगों का अपहरण कर ले जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने वाहन का पीछा कर बदमाशों के कब्जे से 2 शिक्षकों को छुड़वाया। हालांकि बदमाश इस दौरान मौके से फरार हो गए। पूछताछ में शिक्षकों ने बताया कि वे स्कूल के लिए निकले, तभी रास्ते में नकाबपोश 4 से 5 बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया। अध्यक्ष टहरौली को इस सूचना दी थी कि लाल कलर की गाड़ी में कुछ बदमाश 2 लोगों को अपहरण करके लेके जा रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाने की फोर्स है वहां मौके पर पहुंची और बदमाशों का पीछा करना शुरू किया। पुलिस ने वहां दबाव बनाया तो बदमाशों ने जो दोनों अपहरित थे उनको छोड़ दिया। ये दोनों ही ललितपुर में अध्यापक हैं। वहाँ पे पढ़ाने के लिए इनका कहना है कि हम निकल रहे थे, उसी बीच में कार से अपने ओवरटेक करके इन दोनों का अपहरण करके वहाँ से लेकर के भागे थे। मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और पीड़ितों के द्वारा तहरीर लेकर के जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा की जाएगी। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि डॉक्टर ने पित्त की पथरी बताकर युवती का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद युवती की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने के बाद मरीज को लखनऊ रेफर किया गया है। पीड़ित परिजनों ने जिले के डीएम, सीएमओ सहित कोतवाली सदर में शिकायत किया। कार्रवाई न होने पर एसपी ने न्याय की गुहार भी लगाई है। वाराणसी में आयकर विभाग ने सराफा व्यवसायी नारायण दास के बेलूपुर स्थित घर और शोरूम पर छापा मारा। नारायण दास सराफा पर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप है। टीम के अधिकारी दस्तावेज और टैक्स डिटेल खंगाल रहे हैं। इस कार्रवाई में लखनऊ की टीम के साथ वाराणसी के अधिकारी भी शामिल हैं। मूर्ति स्थापना विवाद को लेकर 3 थानों की पुलिस फोर्स लगाई गई है। प्रशासन किसी भी तरह से रिस्क लेना नहीं चाहती है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल लगाई है। साथ में पीएससी टीम भी लगाई गई है। पूरा मामला जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील के तिगोडवा का है, जहां मूर्ति स्थापना का विवाद इस कदर बढ़ गया कि 3 थाने की पुलिस बल लगानी पड़ी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हम सब लगभग 30 सालों से मूर्ति स्थापना करते चले आ रहे हैं। पुलिस मामले पर लगातार नजर रख रही है। और जो इतनी यहाँ पे तैनात है सर दुर्गा मूर्ति को स्थापित करने के विषय में, तो ये जो बल्ली लगा हुआ है सर, ये 30-32 वर्षों से यहाँ पे मूर्ति स्थापना हो रहा है। हमारे ग्राम प्रधान शारदा चौधरी द्वारा इस
जगह को अपना बताते हुए यहाँ पे मूर्ति स्थापित नहीं करने दे रहे हैं। और शासन पर इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।